सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज बुधवार 5 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी लगातार 10वें दिन कम रहा। हालांकि सकारात्मक बात यह रही कि बढ़त गिरावट अनुपात बुल्स 3:02 के पक्ष में था। रक्षा शेयरों में HAL प्लस 3.89%, BEL प्लस 2.84% और भारत डायनेमिक्स प्लस 7% की मांग रही। रक्षा शेयरों में उछाल यूरोपीय रक्षा कंपनियों में क्षेत्रीय नेताओं द्वारा सैन्य खर्च को बढ़ावा देने के वादे के बाद आई जोरदार तेजी के बाद आया है। भारतीय स्टेट बैंक में भी 3% की उछाल आई, क्योंकि निवेशकों ने वैश्विक ब्रोकरेज सिटी द्वारा शुरू किए गए स्टॉक पर डबल अपग्रेड की सराहना की। बजाज ऑटो -5% में 5% की गिरावट आई और यह 7,324 के अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि दोपहिया वाहन कंपनी ने कुल बिक्री में साल दर साल केवल 2% की वृद्धि दर्ज की। कृपया ध्यान दें, BSI ऑटो इंडेक्स 52 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है और एक महीने में 14% नीचे है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सत्र में FII 3,406 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 4,851 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ नेगेटिव होने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी दैनिक चार्ट पर निचले उच्च निम्न को लक्षित कर रहे हैं। F&O मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 क्षेत्र के बीच होने की संभावना है। इंडिया VIX डर सूचकांक 13.83 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में USD INR 27 मार्च समाप्ति 87.43 पर स्थिर कारोबार कर रहा था। निफ्टी PCR 27 मार्च 0.92 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 मार्च 0.99 पर है। निफ्टी आउटलुक। कोई भी शुरुआती इंट्राडे रिबाउंड डड़कैट बाउंस हो सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी CMP 22,083। निफ्टी पर सबसे बड़ा समर्थन केवल 21,281 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 22,500 अंक पर है। दिन की रेंज 21,850 और 22,250 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी CMP 48,245। बैंक निफ्टी का मेकॉर ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 49,100 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 47,500 और 48,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। मंदी की भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। खैर, यह बेहद बदसूरत खराब थीम एक चीज से प्रेरित है, अनिश्चितता। सड़क टैरिफ के प्रभाव और इसके अंतिम नतीजों से जूझ रही है, जो एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा टैरिफ व्यापार युद्ध के पहले पन्नों पर आर्थिक मंदी और अमेरिका में स्टैगफ्लेशन के संकेत बढ़ रहे हैं। यह भी ध्यान दे कि वॉल स्ट्रीट AI थीम का नेतृत्व चीनी डीप सीक के हाथों खोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में जब निराशावाद हावी हो रहा है, हर निवेशक का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी की रक्षा करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कुछ बेहतरीन अवसरों के लिए स्थिति बनाना होना चाहिए जो विकसित होने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब निफ्टी और उसके शेयर ठीक होने लगेंगे तो स्टॉक चुनने से चतुर स्टॉक चुनने वालों को लाभ मिलेगा। संक्षेप में, जब तक चल रही निराशा और निराशा की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती, दलाल स्ट्रीट पर सावधानी ही चर्चा का विषय बनी रहेगी। तकनीकी रूप से यदि निफ्टी समापन के आधार पर 22,000 का स्तर छोड़ देता है तो अगला बड़ा सपोर्ट 21,281 अंक 4 जून का निचला स्तर, जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे, पर आएगा।